हेलो गाइज, गुड इवनिंग। मैं भारतेंदु प्रताप मौर्य और हमें उम्मीद है कि आप सभी जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। तो हम लोग बार बार दो टॉपिक पे चर्चा करते रहते हैं कि जो है हमारी दो नीड है। एक तो अपना स्वास्थ्य और दूसरा शिक्षा। स्वस्थ शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारी शिक्षा अच्छे से पूर्ण हो पाएगी और हम किसी चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे और कर पाएंगे। तो जैसा कि सभी छात्रों को पता है कि एग्जामिनेशन की डेट लगभग बीटीयूपी बोर्ड की तरफ से फाइनल हो चुका है और सभी छात्र अपनी अपनी तैयारियों में लग गए हैं। तो फर्स्ट सेम के अंतर्गत एक सब्जेक्ट आता है जिसको पहले ईडी के नाम से जाना जाता था, इंजीनियरिंग ड्राइंग के नाम से। उसका नाम चेंज करके बोर्ड ने जो है इंजीनियरिंग ग्राफिक के नाम से कर दिया है। जो 60 नंबर्स के पेपर्स आते हैं उसके और 5 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें से 4 क्वेश्चंस करने रहते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका अनिवार्य रहता है जो आइसोमेट्रिक रहता है। तो इंजीनियरिंग ग्राफिक को करने के लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि एक इंजीनियर के फ्यूचर में इस सब्जेक्ट का क्या रोल है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि आप बुक में पढ़ते भी होंगे, कि एक इंजीनियर अपनी चीज़ों को, किसी भी चीज़ को दूसरे से कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए ड्राइंग एक भाषा के रूप में जो है प्रयोग करता है और जो एक दूसरे तक जो है कम्युनिकेशन स्थापित कर पाता है। तो एक इंजीनियर के जो है एक ये लैंग्वेज है जिसके माध्यम से एक दूसरे तक अपनी बात को रख पाता है और समझा पाता है, समझ पाता है। तो इस सब्जेक्ट के अंतर्गत जब हम इसको शुरू करेंगे तो सबसे पहले इसमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, कुछ सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, जिसके माध्यम से हम किसी भी ड्राइंग को ड्राफ्ट कर पाएंगे, कंप्लीट कर पाएंगे। तो जिसमें हम कुछ इंस्ट्रूमेंट के नाम लेंगे, जिसमें पहला होगा आपका ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड इसलिए कि जो है जो भी आप पेपर वर्क करेंगे तो उस ड्राइंग बोर्ड पे रख के ही करेंगे। तो अलग अलग तरीके की जो है मार्केट में उपलब्ध होती हैं, जो आप अपने बजट के अनुसार उसको परचेज़ कर सकते हैं। दूसरा होता है ड्राइंग शीट। ड्राइंग शीट भी जो है अलग अलग साइज़ की आती हैं। आप अपने अनुसार जो है अपने कार्य के अनुसार उस ड्राइंग शीट को परचेज़ कर सकते हैं। तीसरा आता है मिनी ड्राफ्टर, जो आपकी ड्राइंग को ड्राफ्ट करेगा, जो भी लाइनें होंगी उसको खींचने का प्रयास करेगा आपके द्वारा। और चौथा होता है आपका सेट स्क्वायर, जो मिनी ड्राफ्टर का पहला रूप था। मिनी ड्राफ्टर से पहले सेट स्क्वायर यूज होता था, उसके बाद आपका मिनी ड्राफ्टर आ गया। तो दोनों का कार्य सेम है, आपको जो इजी हो प्रयोग करने में, जिससे आप आसानी से चीज़ों को ड्राफ्ट कर सकते हैं, उसको आप यूज कर सकते हैं। आपका सेट स्क्वायर थोड़ा सा कास्ट कम कास्ट में आता है, जबकि मिनी ड्राफ्टर थोड़ा सा कास्टली होता है। और दोनों इजी है चलाने वाले के लिए, प्रैक्टिस करने वाले के लिए, और नहीं करने वाले के लिए सारी चीज़ें कठिन हैं। तो पांचवा चीज़ आता है आपका कंपास। कंपास की भी आवश्यकता पड़ती है। छठा चीज़ आता है डिवाइडर, आपको डिवाइडर की भी आवश्यकता पड़ती है। सातवें नंबर पे आता है आपका पेंसिल। पेंसिल कई प्रकार की होती हैं, हार्ड, मीडियम, सॉफ्ट। हार्ड पेंसिल के अंतर्गत आपका 4H से लेके 9H तक आती हैं। मीडियम पेंसिल में आपका बी, HB, H, 2H, 3H पेंसिल्स आती हैं। और सॉफ्ट पेंसिल में 2B से लेके 6B तक आती हैं। सभी पेंसिलों का अलग अलग यूज है, अलग अलग लाइनों को खींचने के लिए। तो आपको आवश्यकता अनुसार उन पेंसिलों को परचेज कर लेना है। उसके बाद आता है आपका टी स्क्वायर। टी स्क्वायर की भी उपयोगिता काफ़ी रहती है शॉर्टकट काम करने के लिए। उसके बाद आता है डस्टिंग क्लॉथ। जब भी ड्राइंग बनाएं ड्राइंग शीट पे और जब ड्राइंग ड्राफ्ट करें तो आप जो है हमेशा एक क्लॉथ, कपड़ा ज़रूर रखे रहें,
जिससे जो है उसको क्लीन कर सकें, साफ़ कर सकें और आपका ड्राइंग शीट खराब ना हो। 10वां आता है बोर्ड क्लिप। बोर्ड क्लिप या सेलो टेप यूज़ कर सकते हैं अगर बोर्ड क्लिप नहीं है तो। इससे क्या है, ड्राइंग शीट हमारी इधर-उधर मूव ना करे, इसके लिए हम जो है बोर्ड क्लिप यूज़ करते हैं या तो सेलो टेप यूज़ कर सकते हैं। 11वें नंबर पे आता है आपका रबड़। इरेज करने के लिए अगर किसी लाइन को मिटाना है तो उसके लिए आप रबड़ का इस्तेमाल करते हैं। और 12वें नंबर पे आता है आपका पेंसिल कटर, यानी कि पेंसिल को शेप देने के लिए आपको जो है पेंसिल कटर की आवश्यकता होती है। तो इन सारे इंस्ट्रूमेंट को आप एक बार जो है परचेज़ करें, उसके बाद से जो है रोज़ प्रतिदिन प्रैक्टिस करें। मैं प्रयास करूँगा कि आप तक जो है मेरी वीडियो जाए और रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए जो है, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत यूज़फुल होगा और जिसके माध्यम से आप अच्छे नंबर्स ला सकते हैं। पास होना बहुत आसान है, लेकिन अच्छे नंबर्स लाना भी कठिन नहीं है, अगर आप प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं और रेगुलर जो है आप प्रैक्टिस में रखते हैं। इसलिए कि ड्राइंग, मैथ जो सब्जेक्ट है, ये दोनों प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, पढ़ने का सब्जेक्ट नहीं है। पढ़ने के साथ-साथ आपको फुल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक इसमें अच्छे नंबर्स नहीं आ सकते हैं और काफ़ी लड़के फ़ेल भी हो जाते हैं। हर साल देखते हैं कि जो है सब्जेक्ट में बैक लगाते हैं, फ़ेल भी हो जाते हैं। तो मैं आप सभी से ये अनुरोध भी करना चाहूँगा कि आप लोग जो है इस सब्जेक्ट को हल्के में ना लें और बहुत सीरियसली इस पे जो है फ़ोकस करें और इसको रोज़ प्रैक्टिस में लाएँ और धीरे-धीरे देखेंगे कि आप जो है एकदम आत्मविश्वास से भर जाएँगे और आपके सामने पेपर कुछ भी नहीं रह जाएगा। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आज के लिए।